Good morning, students. I hope all students will be good. So now we start today lecture number 2nd, +1 mathematics, and content name is complex number. And you all have to follow the lecture. Be carefully because today lecture very interesting. So now I start today lecture. कंटेंट नेम इज कॉम्प्लेक्स नंबर. थोड़ा सा रिकैप करते हैं. जैसे आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हमने कुछ की पॉइंट्स किए थे, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखे थे. वो स्टैंडर्ड रिजल्ट आई होप सबको याद होंगे, लर्न होंगे. फर्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट इज ओइटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1. सेकेंड स्टैंडर्ड रिजल्ट इज ओइटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है. तीसरा थर्ड जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट है ओइटा क्यूब है, जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ओइटा होती है. और फोर्थ स्टैंडर्ड रिजल्ट है ओइटा 4, जिसकी वैल्यू 1 होती है. और फिफ्थ स्टैंडर्ड रिजल्ट है ओइटा की पावर 0 विच इज़ 1, डिफाइंड एज 1. तो ये हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट कल किए थे और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को किया था. और हमने रिकैप में एक बात करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके बारे में बात की थी. कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पार्ट से मिलके बनता है. रियल पार्ट या रियल नंबर प्लस इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी क्वांटिटी या इमेजिनरी नंबर, डेट इज सिमिलर. ये सब सिमिलर है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट वी कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. तो मैंने उसके बाद एग्जांपल दी थी कि a प्लस ओइटा b है. आप चेक कीजिए z इक्वल टू z रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लेक्स नंबर. आप इसमें चेक कीजिए z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है. a डेट इज रियल नंबर. यदि इसमें से सेपरेट करने को बोला जाए कि रियल नंबर क्या है, विच इज़ a, बिकॉज इसके साथ ओइटा यूटिलाइज नहीं है, जैसे कि कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था. और जिसके साथ ओइटा यूटिलाइज हो, ओइटा लगा हो, तो वो इमेजिनरी पार्ट होता है. आई एम ब्रैकेट जेड, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर में से लिया गया इमेजिनरी पार्ट. ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है इमेजिनरी पार्ट की, या इमेजिनरी क्वांटिटी की, या इमेजिनरी नंबर की, डेट इज सिमिलर. तो वो है जी बी. तो ऐसे ही लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं. तो फॉर एग्जांपल -5 -3 ओइटा. क्वेश्चन में आया है सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. तो ऑब्वियस है रियल पार्ट कौन सा होगा, जिसके साथ ओइटा नहीं लगा होगा, -5. और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, जिसके साथ ओइटा यूटिलाइज होगा, ओइटा लगा होगा, तो वो है -3. साथ में सिंबल लेना है. यदि पॉजिटिव का सिंबल है तो पॉजिटिव का सिंबल लें, यदि नेगेटिव का सिंबल है तो आप नेगेटिव का सिंबल लें. एक एग्जांपल और लेते हैं. जैसे ये 2 ओइटा, ओनली 2 ओइटा आ गया, z इक्वल टू 2 ओइटा. और हमें एग्जाम में बोला गया सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स. तो आप देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके साथ सिर्फ जो ओनली है वो इमेजिनरी पार्ट है. और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जिसमें रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो. तो सबसे पहले इसमें रियल पार्ट को हमें लेना होगा
जैसे हम जीरो में 2 ओइटा ऐड कर दें तो वो 2 ओइटा ही रहेगा, क्योंकि जीरो में कोई भी हम नंबर ऐड करते हैं तो वो नंबर ही आता है। तो जैसे इसमें रियल पार्ट नहीं था तो हमने जीरो ऐड कर लेनी है, क्योंकि जीरो ऐड करने से जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, जो हमारे पास वैल्यू गिवन है जेड की, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो रियल पार्ट क्या आया, जीरो, और इमेजिनरी पार्ट क्या आया बच्चे, 2। फॉर एग्जाम्पल, सो नाउ टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल, z इक्वल टू -3 ओइटा। अब आप चेक कीजिए, इसमें भी रियल पार्ट नहीं है तो आपको जीरो लेनी है आगे, क्योंकि 0 -3 ओइटा करोगे तो हमारे पास -3 ओइटा ही आएगा। इट मीन्स डेट इज एंड डेट इज बोथ आर सिमिलर। तो इसमें से रियल पार्ट लेना होगा। रियल पार्ट क्या आएगा, जीरो, और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, -3 या नफी 3। क्योंकि कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था माइनस को नफी भी बोलते हैं जी। तो ये रिकैप किया है जो मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर दिया था, और उसमें से कुछ नया ऐड भी किया है। सो हमारा लेवल 1 चल रहा था। लेवल 1 के क्वेश्चन जो हैं वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन है, जैसे कल मैंने आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में बताया था कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। आज एक बार दोबारा रिकैप करते हैं। इमेजिनरी क्वांटिटी या इमेजिनरी नंबर एक ही बात है, द स्क्वायर रूट of a negative real number is called an imaginary number। तो ये इमेजिनरी नंबर की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कल। तो मैंने आपको उसके बाद एग्जांपल दी थी, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -4 है। तो रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव रियल नंबर हो, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और रूट के अंदर माइनस है तो उसको हम लिखेंगे ओइटा। रूट -9 के बारे में बताया था, 3 ओइटा। 9 का स्क्वायर रूट विच इज 3, और रूट के अंदर नेगेटिव है तो इसको रिमूव करने के लिए हम ओइटा यूटिलाइज करते हैं। तो मैंने कल ही आपको एग्जांपल दी थी। तो इसी टाइप के जो आज क्वेश्चन हैं और इससे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज आएंगे, तो ये लेक्चर चलेगा जी। आई होप आप इसे फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे जी, फॉलो करेंगे जी। सो आज के लेवल 1 का पहला क्वेश्चन है जी, कंप्यूट द फॉलोइंग। सो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए भी। जैसे पहला क्वेश्चन आया है जी, सो स्टूडेंट्स का ये भी पूछना होता है तो आपको बताएंगे आज प्रॉपर वे से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ -9। हालांकि आपको पता है कि इसका 3 ओइटा आएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और रूट के अंदर माइनस है, तो हम इसको लिखेंगे ओइटा। बट ये बनता कैसे है, एक्चुअली रियलिटी में क्या बात है इसमें, तो आपको क्या करना है, वैसे आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या मैं -9 को -1 × 9 लिख सकता हूँ, क्योंकि -1 को 9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑब्वियस है -9 ही आएगा। तो अब जो ये स्क्वायर रूट है ये दोनों नंबर के साथ हैं, हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट अलग अलग नंबर के साथ लिख सकते हैं। और आप सबको पता है स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है, ओइटा के।
क्योंकि मैंने जो आप वीडियो को बैक करके देखें, रिकैप में मैंने स्टार्टिंग में आपको यही बात बताई थी कि ओइटा का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। कैन आई राइट ओइटा? यस। 9 का स्क्वायर रूट विच इज 3, तब जाके बनता है 3 ओइटा। ठीक है जी। सो ऐसे ही एग्जांपल्स अब आने वाली हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल है माइनस स्क्वायर रूट -144। इसका हमने आंसर फाइंड आउट करा। हालांकि डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट फिर भी मैंने जो आपको मेथड बताया है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव लेक्चर है, तो -144 को हम कैसे लिख सकते हैं? -1 × 144। आप ऐसे सॉल्व कीजिए। और ये स्क्वायर रूट जो है वो दोनों नंबर्स के साथ है, तो हम स्क्वायर रूट को अलग अलग कर सकते हैं जी। ये प्रॉपर्टी होती है, हमने प्रीवियस क्लासेस में की हुई है कि यदि दो नंबर हों और ऊपर स्क्वायर रूट का साइन हो तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं √a × √b में। आप इसको a लेट कर ले, इसको b, ऊपर स्क्वायर रूट है √a × √b। और स्क्वायर रूट -1 को हम ओइटा लिख सकते हैं, और 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स? 12। तो कैन आई राइट 12 ओइटा? तो इस मेथड से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है एग्जाम में। जैसे ये क्वेश्चन आया है √-4 × स्क्वायर रूट -9/4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम √-4 को सोल्व करेंगे। कैन आई राइट -1 × 4? क्योंकि -1 को 4 से करोगे तो आपका आंसर -4 ही आएगा। इसको भी ऐसे सिमिलर -1 × 9/4। देन इसको अलग अलग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर प्रॉपर्टी बताई है, AB स्क्वायर रूट √a × √b। सिमिलर इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट को अलग अलग करके लिख सकते हैं। और स्क्वायर रूट ऑफ -1 विच इज ओइटा, उसको हम ओइटा बोलते हैं। और 4 का स्क्वायर रूट 2, -1 का स्क्वायर रूट है तो उसको हम ओइटा बोलेंगे, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होगा। 9/4 का स्क्वायर रूट निकालना है। पहले 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स? 3। फिर 4 की, क्योंकि पूरे के अंदर जो है वो स्क्वायर रूट का साइन है, ये कोई फ्रैक्शन है, और फुल के ओवर जो है स्क्वायर रूट का साइन है, तो 9 का स्क्वायर रूट कर दिया। अब 4 का स्क्वायर रूट करेंगे विच इज 2। देन 2 से 2 क्या हो चुका है? कैंसल। यहां पे बचा 3 ओइटा। ओइटा हाउ मेनी टाइम आई राइट? 2 टाइम। ओइटा की पावर 2, 3 × ओइटा स्क्वायर का स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है स्टूडेंट? सभी स्टूडेंट्स को अब याद होगा, -1 के इक्वल होता है। जिसको नहीं पता वो वीडियो को बैक करके देखिए। तो इसका आंसर आया है जी -3। तो आपने इस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना है एग्जाम में। अब हम जो अगला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम के लिए। अब यहां पे आया है स्क्वायर रूट -25। बड़े प्यार से फॉलो करना है, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 और फिर बाद में है स्क्वायर रूट -4, प्लस का साइन है जी 2, फिर स्क्वायर रूट के साथ साइन है -9। देन इसको कंप्यूट करने को बोला है, सॉल्व करने को बोला गया है जी। सबसे पहले -25 को क्या मैं -1 × 25 लिख सकता हूं? क्योंकि -1 × 25 इज इक्वल टू बी -25 प्लस 3। ये जो 3 है स्क्वायर रूट -4 के साथ मल्टीपल है, इसी कारण यहां पे हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन यूटिलाइज कर दिया। और -4 को हम कैसे लिख सकते हैं? -1 × 4। ऐसे ही सिमिलर 2 भी -9 के स्क्वायर रूट से मल्टीपल है, तो 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन, और -9 को -1 × 9 हम लिख सकते हैं जी। देन क्या करना है स्टूडेंट्स? इसको सेपरेट करना है। स्क्वायर रूट जो है वो दोनों नंबर के इन बिटवीन है, दोनों नंबर के ऊपर लगा हुआ है, तो हमें इस स्क्वायर रूट को अलग अलग करना है, जैसे मैंने आपको ऊपर वाले मेथड में बताया 3 × ऐसे ही यहाँ पर -1 × स्क्वायर रूट 4
प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट -1 इंटू 9। -1 का जो रूट होता है वो ओइटा के इक्वल होता है जी। 25 का स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 इंटू, यहाँ पे ओइटा लिखेंगे, स्क्वायर रूट -1 का आंसर ओइटा होता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट आप इसके बारे में जानते हैं जी। और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 प्लस 2 इंटू ओइटा इंटू 3, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे बनेगा जी, तो हमारे पास ये आ चुका है। तो ये क्या बनेगा, ओइटा को 5 से करोगे तो बनेगा 5 ओइटा। देन 3 ओइटा इंटू 2 है, तो हम जब इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 2 या 6 ओइटा, 2 3 या 6 ओइटा, तो 5 और 6 11, 11 और 6 विच इज इक्वल टू 7 ओइटा। तो इसका आंसर आया है जी 7 ओइटा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी स्टूडेंट्स आपका कोई भी डाउट हो तो फ्रैंकली आप अपने टीचर से, लाइक एज ए मदर फादर, जैसे हम मम्मा पापा से बात करते हैं फ्रैंकली, तो आप फ्रैंकली अपने टीचर से अपने डाउट को क्लियर कीजिए, जो भी आज के लेक्चर में आपका डाउट होगा जी। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो कोई भी आपका डाउट हो तो फ्रैंकली आप पूछिए। सो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स नाउ टेक 5th क्वेश्चन। शो डेट ओइटा की पावर 19 प्लस 1 बाई ओइटा की होल पावर 25 एंड टोटल होल पावर इज 2 इक्वल टू नफी 4 या -4, इसके इक्वल हमने शो डेट करना है जी। तो हम सबसे पहले शो डेट में इसको लेंगे ओइटा की पावर 19, आई राइट सिमिलर। तो यहाँ पर 1 बाई ओइटा की पावर 25 है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें 1 की पावर 25 और ओइटा की पावर 25 लिखना है जी। क्यों, हमने प्रीवियस क्लासेस में ये रूल को रीड किया हुआ है। ए बी की पावर एन हो, ए बाई बी की पावर एन हो, तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं ए की पावर एन, बी की पावर एन में। उसी तरह 1 बाई ओइटा की पावर होल पावर 25 है, तो हमने इसको स्प्लिट किया 1 की पावर 25 एंड ओइटा की पावर 25। और सभी स्टूडेंट्स को पता है ओइटा की पावर 19 को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले 1 की पावर 25 क्या होता है जी 1, क्योंकि 1 को कितनी भी टाइम मल्टीप्लिकेशन करो तो वो 1 ही रहेगा। और नीचे जो है वो ओइटा की पावर 25 है और पावर 2। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, कल मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी, मेथड बताई थी। अब ओइटा की पावर 19 को सोल्व करना है, तो आपको 19 को जो पावर होती है तो उसको ऑलवेज 4 से डिवाइड करते हैं। 4 4 या 16, रिमाइंडर इज 3। और हम इसको कैसे लिखते हैं, ओइटा की पावर 4 तो लिखना ही लिखना है क्योंकि 4 से डिवाइड किया है। जो आपका आंसर आया है उसको आपने होल पावर बनानी है ओइटा की पावर 4 की, इनटू जो रिमाइंडर आता है वो ओइटा की पावर में लिखना होता है। ऑलरेडी कल मैंने इसके बारे में बात की थी और सभी स्टूडेंट्स को पता है। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी ऑलरेडी मैंने बात कर रखी है, आप कल के लेक्चर में आप चेक कीजिए। अब जो ओइटा है वो डिनोमिनेटर में है, और यदि वो डिनोमिनेटर में हो, ओइटा डिनोमिनेटर में हो, सबसे पहले हमने जो डिसीजन करना है वो ओड और इवन का करना है कि जो पावर है वो ओड में है या इवन में है। आप चेक कीजिए, ये पावर ओड में है, और यदि पावर ओड में हो तो मैंने आपको कल भी बोला था ओइटा से मल्टीप्लाई और ओइटा से डिवाइड करना है हमेशा। क्यों, ताकि वो जो पावर है डिनोमिनेटर में वो इवन में बन जाए। बच्चे कहते हैं इवन में क्यों बनाते हैं, वो 4 से डिविजिबल हो जाती है और वो नीचे जो है वो ओइटा नहीं बचता, डिनोमिनेटर में ओइटा नहीं बचता, इसी कारण ओड पावर को इवन पावर में कन्वर्ट किया जाता है। मैं दोबारा से बताता हूँ स्टूडेंट्स, ओइटा से मल्टीप्लाई, ओइटा से डिवाइड ओड पावर को इसलिए किया जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स ये रूल है कि जो ओइटा है वो डिनोमिनेटर में नहीं बचना चाहिए। जब तक ये पावर इवन में नहीं होगी, डिनोमिनेटर इवन में नहीं होगा, ओइटा की जो पावर है वो डिनोमिनेटर में
इवन में नहीं होगी तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे और ओइटा बचेगा। यदि ओड में है तो ओइटा बचेगा, यदि इवन में बनाओगे तो ओइटा नहीं बचेगा डिनोमिनेटर में। आप जैसे देखेंगे, अभी चेक कीजिए। ओइटा 4 को हम क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड रिजल्ट की नॉलेज होगी। ओइटा क्यूब का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है माइनस ओइटा, प्लस 1 को ओइटा से किया ओइटा यहाँ पे 25 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है, टोटल टाइमिंग होगी 26। अब आप चेक कीजिए, ये ओइटा की पावर 26 है, अब ये पावर इवन में चेंज हो गया है। इवन तभी बनाते हैं ताकि डिनोमिनेटर में ओइटा ना बचे। तो ये रूल है, ओइटा से मल्टीप्लाई कीजिए, ओइटा से डिवाइड कीजिए। कहने का मीनिंग ओइटा से रैशनलाइजेशन कर दिया जी। 1 की पावर 4 को हम 1 लिख सकते हैं इंटू माइनस ओइटा, प्लस ओइटा ओवर अब ओइटा 26। यदि वो इवन में बन जाए तो आपने वही मेथड, सिमिलर मेथड यूटिलाइज करना है, 4 से डिवाइड वाला। 4 5 या 20, 4 6 या 24, रिमाइंडर इज 2। तो कैन आई राइट ओइटा 4 की पावर 6, क्योंकि ओइटा 4 तो लिखना ही है, 4 से डिवाइड कर रहे हो, जो आंसर आ गया वो होल पावर बनाना है, और जो रिमाइंडर बचे वो मल्टीप्लाई करके ओइटा की पावर बनानी है। रिमाइंडर इज 2, होल पावर इज 2। 1 इंटू माइनस ओइटा प्लस ओइटा 4 की वैल्यू 1, स्टैंडर्ड रिजल्ट 1 होता है जी, और ओइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, पावर 2 माइनस ओइटा प्लस ओइटा 1 की पावर 6, 1 इंटू -1 होल पावर 2, माइनस ओइटा ये देखिए प्लस ओइटा ओवर -1 की होल पावर इज 2, माइनस ओइटा प्लस माइनस माइनस ओइटा। आप चेक कीजिए, अब ओइटा नहीं बचा था जब इवन पावर में कन्वर्ट हो गया था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ओइटा -2 ओइटा, माइनस माइनस प्लस, तो ओइटा और ओइटा को प्लस कर दिया, 2 ओइटा और साथ में माइनस का साइन यूटिलाइज कर दिया। अब -2 ओइटा को हाउ मेनी टाइम आई राइट, 2 टाइम, -2 ओइटा इंटू -2 ओइटा, माइनस से माइनस क्या हो चुकी है, कैंसल, 2 2 या 2 को 2 से करोगे 4, ओइटा इंटू ओइटा, हाउ मेनी टाइम आई राइट ओइटा, ओइटा स्क्वायर, 4 इंटू ओइटा स्क्वायर का स्टैंडर्ड रिजल्ट -1, तो सॉल्व करके आ गया -4। सो स्टूडेंट चेक कीजिए, यही हमें शो डेट करने को बोला गया था। फिर भी आपको इस क्वेश्चन में डाउट हो तो फ्रैंकली आप अपने टीचर से बात कीजिए, एक एक स्टेप को बड़े प्यार से वीडियो को पॉज कर करके आप इसको देखें। और स्टूडेंट्स, आपसे लेक्चर के इन बिटवीन एक बात और करनी है, आज आपके पास एक PDF भी आएगी जिसको आपको सोल्व करना है। उसमें से कोई भी डाउट होंगे तो कल डाउट डे भी होगा, तो आप फ्रैंकली आप अपने टीचर को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि हमारे सर ये वाले डाउट है, इसको क्लियर कीजिए। सो नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब शो डेट आया है ओइटा की पावर 18 प्लस 1 बाई ओइटा की जो पावर है वो 24 है और होल पावर 3 है, और इसको हमने 0 के इक्वल शो डेट करना है जी। सबसे पहले ओइटा 18 आई राइट सिमिलर प्लस 1 ओवर ओइटा की पावर 24 है, जैसे मैंने बैक वाले क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन कराया है, तो पावर को सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, एंड होल पावर इज 3। ओइटा की पावर 18 प्लस 1 को हाउ मेनी टाइम मल्टीप्लीकेशन, 24 टाइम, 1 को कितनी भी टाइम मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो आपके पास 1 ही आएगा, और ओइटा की पावर 24 आई राइट सिमिलर एंड होल पावर इज 3। आप इस क्वेश्चन में चेक कीजिए कि ओइटा की पावर 18 को आई राइट सिमिलर प्लस 1 बाई, आप इसमें दोबारा चेक कीजिए, अब फिर वही प्रॉब्लम आ रही है कि जो ओइटा है वो डिनोमिनेटर में है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में रूल है कि ओइटा डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। जैसे स्क्वायर रूट होता था, मैंने कल भी आपको बताया था, स्टैंडर्ड 9th में हम रीड करते थे, पढ़ते थे, स्टडी करते थे कि स्क्वायर रूट जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, तो हम उसके लिए रैशनलाइजेशन करते थे।
सिमिलर उसी तरह अब ये पावर चेक कीजिए, ओड में या इवन में। अब ये इवन में है, तो यदि इवन में हो तो आपको ओइटा से मल्टीप्लाई और ओइटा से डिवाइड नहीं करना। यदि ओड में हो तो करना है, यदि इवन में हो तो नहीं करना। अदरवाइज वही सेम मेथड, जैसे 24 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 या 24, रिमाइंडर इज 0। तो कैन आई राइट ओइटा 4 की पावर 6, क्योंकि अब आपको पता है ओइटा 4 तो लिखना ही लिखना है, 4 से डिवाइड किया, होल पावर 6 आई है, इनटू ओइटा की पावर 0। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 है और मल्टीप्लाई ओइटा लिख के रिमाइंडर जो पावर में बना देते हैं, होल पावर 3 है। अब 18 को सोल्व करना है 4 से, 4 4 या 16, रिमाइंडर इज 2। तो ओइटा 4 की पावर 4 इंटू ओइटा की पावर 2 जो रिमाइंडर आया है, और मल्टीप्लिकेशन करके ओइटा की पावर बनाते हैं, और 1 ओवर ओइटा 4 का स्टैंडर्ड रिजल्ट 1 होता है, 1 की पावर 6, ओइटा की पावर 0 का स्टैंडर्ड रिजल्ट डिफाइंड एज किया था हमने 1। ओइटा 4 की वैल्यू 1 है, 1 की पावर 4 इंटू ओइटा स्केयर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है जी ओइटा स्केयर का? -1। आप वीडियो को बैक करके चेक कर सकते हैं, 1 इंटू 1 आया जी यहाँ पर 3। तो 1 की पावर 4, 1 इंटू -1 प्लस 1 ओवर 1 होल पावर 3। 1 इंटू -1 -1 होता है, प्लस 1/1 को हम 1 लिख सकते हैं होल क्यूब, -1 प्लस 1 0, 0 का होल क्यूब, और 0 को 3 टाइम लिखेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा जी। यही हमें शो डेट करने को बोला गया था क्वेश्चन में जी। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहां तक समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो, यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। सो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, जो अब हम करेंगे। शो डेट ओइटा की पावर n प्लस ओइटा की पावर n प्लस 1 प्लस ओइटा की पावर n प्लस 2 प्लस ओइटा की पावर n प्लस 3 इक्वल टू 0 फॉर ऑल n, डेट इज सिंबल ऑफ बिलोंग। तो इसको हम बोलते हैं बिलोंग का सिंबल, डेट इज। तो n बिलोंग करता है कैपिटल n को, और कैपिटल n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। जो ये n है, यहां पर कोई भी नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, हु स्टार्ट टू 1। तो यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर, और n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। तो एक्चुअली यहीं पे आते हैं। सबसे पहले हमने इसका सॉल्यूशन करने से पहले आपको प्रीवियस क्लासेस में लेके चलेंगे। ओइटा की पावर n को मैंने सिमिलर लिखा है। बड़े प्यार से आप इस लेक्चर को फॉलो करें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर आएगा। ओइटा की पावर n इंटू ओइटा की पावर 1, ये स्टेप बड़े प्यार से आप फॉलो कीजिएगा। आपको याद होगा स्टैंडर्ड 6 7 में एक एक्सपोनेंशियल चैप्टर आता था जिसको हम पावर भी बोलते थे, तो उसमें ये बताया जाता था, मैं आपको बताता हूं वहीं पे। बेस सेम हो, सपोज कर लो हमने ए बेस ले लिया, और इन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, n और m इसकी पावर है, देन पावर विल बी एडेड इक्वल टू बेस आई राइट सिमिलर, देन पावर विल बी एडेड। पावर को ऐड करते हैं। दोबारा से बताता हूं, बेस सेम हो, इन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, जो भी पावर्स होती हैं इक्वल टू बेस सेम लिख के देन पावर विल बी एडेड। यदि पावर को ऐड करते हैं तो इसको हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, जैसे a की पावर m प्लस n है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a की पावर m इंटू a की पावर n। सिमिलर ओइटा की पावर n प्लस 1 को हम सेपरेट करेंगे ओइटा की पावर n इंटू ओइटा की पावर 1 में। तो ऐसे ही ओइटा n प्लस 2 को हम सेपरेट करेंगे ओइटा की पावर n इंटू ओइटा की पावर 2 में। अब ओइटा की पावर n प्लस 3 को सेपरेट करेंगे ओइटा की पावर n इंटू ओइटा की पावर 3 में। जैसे कि इस प्रॉपर्टी के अनुसार बेस सेम हो, इन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, देन पावर विल बी एडेड। उसी तरह बेस है, बेस में पावर ऐड हो रही हैं, तो बेस को लिख के जो पहली पावर, फिर इन मल्टीप्लिकेशन का साइन, बेस दोबारा लिखकर जो सेकंड पावर है उसको लिखना है जी। ऐसे हमने इस क्वेश्चन को ब्रेकअप कर दिया।
अब आप चेक कीजिए, यहाँ पे प्लस का साइन था स्टूडेंट्स, मेरे से मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर प्लस का साइन था, मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन भूल के लगा दिया जी। सो अब आप चेक कीजिए, सभी जगह यहाँ भी ओइटा की पावर n है, यहाँ भी ओइटा की पावर n है, यहाँ भी ओइटा की पावर n है, यहाँ भी ओइटा की पावर n है। तो मुझे क्या करना है, ओइटा की पावर n को कॉमन लेना है। तो जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे ओइटा की पावर n कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1। अब ओइटा की पावर n बाहर है, तो यहाँ पे क्या बचा ओइटा की पावर 1। ओइटा की पावर n कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा ओइटा की पावर 2। ओइटा की पावर n कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा ओइटा की पावर 3 इक्वल टू जो भी हमने करना है वो हमारा आंसर आ जाएगा। देन ओइटा की पावर n, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हम मल्टीप्लिकेशन का साइन यूटिलाइज कर सकते हैं। 1 आई राइट सिमिलर, प्लस ओइटा की पावर 1 को ओइटा ही बोलते हैं। यहाँ पे ओइटा का स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखने की नीड नहीं है। ओइटा स्केयर का स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स को पता है -1। आप वीडियो को बैक करके देखिए। और ओइटा क्यूब का स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है माइनस ओइटा, आप वीडियो को बैक करके देखें। ओइटा की पावर n इंटू 1 प्लस ओइटा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, +1 -1 आपस में कैंसल, प्लस ओइटा माइनस ओइटा आपस में कैंसल, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, इट मीन्स 0। ओइटा की पावर n को 0 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि किसी को भी, किसी फंक्शन को, किसी भी डिजिट को, या किसी भी एब्सोल्यूट कांस्टेंट को, किसी भी कांस्टेंट को, किसी भी फंक्शन को, किसी भी वेरिएबल को हम 0 से मल्टीपल करते हैं तो वो 0 ही आता है जी। तो यही हमें शो डेट करने को बोला गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी आपका इस क्वेश्चन में डाउट हो तो यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। सो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवेल्युएट करना है। माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 होल पावर इज 4n + 3, कोमा n बिलोंग टू कैपिटल N, डेट इज सिंबल ऑफ बिलोंग। इसको हम रीड कैसे करेंगे स्टूडेंट, बिलोंग से। इसमें ये बोला गया जो ये n है, ये वाला जो n है वो बिलोंग करता है कैपिटल N को। और कैपिटल N क्या होता है स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर। तो हम इसे लिखेंगे माइनस एज इट इज। स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम ओइटा लिख सकते हैं। मैं बड़े ही प्यार से इस क्वेश्चन को करूंगा और आई होप आप सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बड़े पोलाइटली लेंगे और बड़े प्यार से देखेंगे, क्योंकि और विद कंसंट्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े स्लो मोशन में करूंगा जी। स्क्वायर रूट ऑफ -1, यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट ओइटा होता है। आप वीडियो को बैक करके देखिए, आपको पता भी चलेगा। तो हम इसको ओइटा लिख सकते हैं। इट मीन्स माइनस ओइटा की पावर 4n + 3 आ चुका है जी। देन अब हमें इसे सॉल्व करना है आगे। आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस ओइटा 4n इंटू माइनस ओइटा की पावर 3। ये स्टूडेंट्स मैंने कौन सा स्टेप किया है, बेस सेम हो, इन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, बेस आई राइट सिमिलर, देन पावर विल बी एडेड। अगर पावर विल बी एडेड गिवन थे तो हम इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, माइनस ओइटा की पावर 4n, पहले बेस के साथ पहली पावर, फिर इनटू बेस के साथ सेकंड पावर जो हमें गिवन है। तो इन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन का साइन, इस रूल से, इस प्रॉपर्टी से हमने इसको स्प्लिट कर दिया है जी। आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा। और आपको फिर प्रीवियस क्लास में लेके जाते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती थी a की पावर m एंड होल पावर n, तो हम इसको लिखते थे amn। बच्चों आपको याद होगा a क्या है, a है बेस, m भी पावर है, n भी पावर है। तो हम यदि दो पावर कंबाइन हो, मल्टीपल में हो, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं ऐसे। तो उसी तरह माइनस ओइटा की पावर पहले 4 लिखेंगे, ये पहली पावर, फिर इस n को हम ऊपर लिख देंगे। देखो m और n, इसको आप m मान लो, इसको n। तो ये कंबाइन में थी, मल्टीपल में थी, तो आप इसको ब्रैकेट में अलग अलग कर सकते हैं। मतलब 4 की पावर n डेट इज सिमिलर इनटू माइनस ओइटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 इंटू ओइटा का क्यूब। मतलब माइनस ओइटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 इंटू ओइटा। जैसे मैंने आपको -4
को लिखना सिखाया था स्क्वायर रूट के अंदर, -1 इंटू 4, सिमिलर उसी मेथड से इसको लिख दिया जी। देन माइनस ओइटा की पावर 4 है, इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले फिर भी आप बड़े प्यार से इसको फॉलो करते रहें कि मैं क्या कहने की आपको कोशिश कर रहा हूं। इस माइनस ओइटा को भी मैंने -1 इंटू ओइटा की पावर 4 लिख दिया जी। होल पावर क्या है, n है, इंटू -1 को, जो ये होल पावर है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, -1 की पावर 3 इंटू ओइटा की पावर 3। इस पावर को हम स्प्लिट कर सकते हैं, इसके साथ लिख सकते हैं, इसके साथ लिख सकते हैं। उसी तरह अंदर भी -1 की पावर 4 इंटू ओइटा की पावर 4, इसको भी हम स्प्लिट कर सकते हैं अंदर। यहां पर आप चेक कीजिए, -1 की पावर 4, ओइटा की पावर 4। बड़े प्यार से देखना जब ये क्वेश्चन आप सीखोगे। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा भी करूंगा, एक रिपीट करूंगा। -1 का क्यूब विच इज -1, -1 को 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन करोगे तो -1 इंटू -1 इंटू -1, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले। और ओइटा क्यूब का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है माइनस ओइटा, तो ये मैंने पुट कर दिया जी। इसी तरह -1 की पावर 4 को वैसे तो 1 बोलते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है 1, क्योंकि -1 को 4 टाइम करोगे, माइनस 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 कैंसिल हो जाएंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ये 1 आ जाएगा। और ओइटा की पावर 4 का स्टैंडर्ड रिजल्ट भी 1 होता है। पावर क्या आ गई, होल पावर n, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1, 1 ओइटा। अब यहाँ पे आ गया 1 की पावर n इंटू ओइटा। n क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। सपोज कर लो कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, और आप सबको पता है 1 को n टाइम मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 5 टाइम कर लो, चाहे करोड़ टाइम कर लो, 1 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर है जी। फिर भी आपको इस क्वेश्चन में डाउट है, दोबारा पूछ सकते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं जी, ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। दोबारा से बड़े ही प्यार से आपने दोबारा इस क्वेश्चन को फॉलो करना है जी। सबसे पहले माइनस ओइटा 4n + 3 था, तो हमने सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज किया है जी। पावर जब ऐड में हो तो बेस को हम 2 टाइम लिख कर पावर पहली लेते हैं, फिर दूसरी पावर लेते हैं, और इन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं। प्रीवियस क्लास 6 या 7 स्टैंडर्ड में हमने इसको रीड किया है जी। फिर माइनस ओइटा की पावर 4 की पावर, जैसे ये दोनों पावर 4n कंबाइन था, तो एक प्रॉपर्टी आती है स्टैंडर्ड 6th में और 7th में, आप चेक कीजिएगा, मे बी 7th में आती है mn, 7th और 8th में आती है mn, तो ये आपस में मल्टीपल है, तो m की पावर n बना सकते हो। तो उसी तरह मैंने 4n को 4 की पावर n बना लिया और बेस मैंने सिमिलर लिख दिया जी। और -1 को मैंने -1 इंटू ओइटा लिख दिया, होल पावर 3 है। बड़े प्यार से सुनते रहें। इसी तरह माइनस ओइटा को मैंने -1 इंटू ओइटा लिख दिया, जैसे यहाँ पे मैंने माइनस ओइटा को -1 इंटू ओइटा लिखा था जी। होल पावर 4 है और इनकी, और फिर होल पावर 3 है जी। -1 इंटू ओइटा की 3 को मैंने स्प्लिट कर दिया अलग अलग। ये भी प्रॉपर्टी होती थी a इंटू बी की पावर n, a की पावर n इंटू बी की पावर n, मतलब पावर को स्प्लिट कर सकते हैं। -1 की पावर 3 इंटू ओइटा की पावर 3, उसी तरह इसको भी मैंने स्प्लिट कर दिया, -1 की पावर 4 एंड ओइटा की पावर 4। -1 को 4 टाइम करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा जी। ओइटा की 4 का स्टैंडर्ड रिजल्ट 1 होता है, और -1 को मैंने 3 टाइम लिख लिया जी। सारी माइनस ओइटा क्यूब को मैंने माइनस ओइटा लिख लिया जी। सारी माइनस आपस में कैंसिल होकर इसको सोल्व करके ओइटा आ गया। 1 इंटू 1, 1 की पावर n, और 1 को कितनी भी टाइम मल्टीपल करो, यहाँ पे 1 n टाइम मल्टीपल है, मैंने आपको पहले ही बोला है। 4 टाइम करो, 5 टाइम करो, 6 7 टाइम करो, तो 1 ही आएगा। 1 इंटू ओइटा क्या होता है जी, ओइटा। सो इस क्वेश्चन में फिर भी आपका डाउट है, तो यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। सो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, और आप बड़े प्यार से पूरे लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं जी, और ऐसे ही करते रहना है। एक क्वेश्चन है R.D. शर्मा की बुक में से है, ओइटा की पावर 41। हालांकि ये अब आपको आ गया होगा, मैंने अभी आपको करवाया है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं
257 की पावर 9। इसमें शो डैट नहीं आया है, इवेल्युएट आया है कि इवेल्युएट करना है इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 41 है, 41 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 1 रिमाइंडर, 4 1 जा 4 या 4 10 या 40 लिख दो, 1 रिमाइंडर आ गया है जी। अब हमें क्या करना है, ओइटा की पावर 4 तो लिखना ही लिखना, होल पावर क्या आएगी 10 इंटू रिमाइंडर जो भी बचा है ओइटा की पावर 1 प्लस 1 बाई ओइटा की पावर 257 है। मैंने जब 257 को चेक किया इसमें भी ओइटा डिनोमिनेटर में है और ये पावर ओड है। जब पावर ओड हो तो हमें क्या करना है, आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने ऑलरेडी बताया है, ओइटा से मल्टीप्लाई ओइटा से डिवाइड करना है, होल पावर 9 है, ताकि डिनोमिनेटर में ओइटा इवन पावर का हो जाए और ओइटा बचे ना डिनोमिनेटर में। ओइटा 4 का स्टैंडर्ड रिजल्ट 1 इंटू ओइटा, यहाँ पे 1 इंटू ओइटा ओइटा हो गया और यहाँ पे ओइटा 258। अब आप चेक कीजिए ये जो पावर है वो इवन में बन गई है। जब ये पावर इवन में बन जाए तो हमें वही मेथड सिमिलर यूटिलाइज करना है। 258 4 6 या 24 18 और 4 4 या 16, रिमाइंडर इज 2। तो 1 को 10 टाइम करेंगे, 1 इंटू ओइटा प्लस ओइटा बाई ओइटा 4 की पावर होल पावर 64 आई है स्टूडेंट्स, इंटू ओइटा की पावर 2, यहाँ पे 9, देन 1 इंटू ओइटा ओइटा प्लस ओइटा 4 का स्टैंडर्ड रिजल्ट 1 होता है जी, ओइटा पावर 2 माइनस 1, 1 को 64 टाइम करोगे तो 1 ही आएगा, पावर 9 ओइटा प्लस ओइटा ओवर माइनस ओइटा की पावर 9। तो ये हमारे पास यहाँ तक आया है जी। आई होप आपको पता चला होगा। यहाँ पे -1 था, सॉरी, ओइटा माइनस ओइटा बन गया है जी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पावर 9, 0 की पावर 9 विच इज़ 0। 0 को कितने टाइम मल्टीप्लिकेशन मर्जी कीजिए तो आपके पास 0 आएगा और मैंने आंसर भी चेक किया है, एग्जैक्ट आंसर आया है जी। इफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी इन दिस क्वेश्चन। सो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन।